नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज आप सबके मध्य पुनः उपस्थित हूँ एक ज्योतिष विषय का कार्यक्रम लेकर के। ज्योतिष विषय का कार्यक्रम है। जो लोग ज्योतिष में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, चाह रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए विषय जरूर ही कारगर है या फिर उपयोगी है, क्योंकि ज्योतिष का ये विषय है, कुंडली से संबंधित ये विषय है। दर्शकों, अगर आप भी कहीं न कहीं ज्योतिष में अपनी रुचि रखते हैं, चाह रखते हैं, तो फिर इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करिए। अगर आप बार बार इस प्रकार से इन ज्योतिषीय विषयों के कार्यक्रम को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो धीरे धीरे आप कुंडली के भावों को भी समझेंगे और इनमें बनने वाले योग दुर्योग को भी समझ जाएंगे। आज की चर्चा कुंडली में बनने वाले एक ऐसे ही दुर्योग की है जिसको हम आसुर नामक योग कहते हैं। आसुर नामक योग ये एक प्रकार का दुर्योग है, यानी खराब योग है। ऐसे में कुंडली में योग अगर बन जाता है, ये योग अगर कुंडली में बन गया तो व्यक्ति को नाना प्रकार से दुख प्राप्त होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है, ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कई प्रकार के संकटों को प्राप्त करने वाला है, यानी दुखों को प्राप्त करने वाला है। ऐसे में ये योग कैसे बनता है? क्योंकि ये योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कई प्रकार से एक तो भरोसेमंद नहीं रहता और स्वयं भी अपने जीवन में दूसरे को परेशानी देकर के स्वयं भी परेशान रहता है, तो ये योग कैसे बनता है, इस पर आज प्रकाश डाला जाए। दर्शकों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कुंडली की ओर। ये है हमारी जन्म कुंडली, जन्मांक चक्र, यानी किसी की भी कुंडली हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक, अर्थात मेष लग्न की ये कुंडली है, लेकिन मेष लग्न कुंडली ये है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, मेष से लेकर के मीन लग्न तक। जो 12 लग्न हैं, 12 राशि हैं, उनमें से किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। अब आ जाइए, आपकी कुंडली का जो 8वां भाव है, 8वें भाव को अष्टम भाव, जिसको हम दुर्भाव या त्रिक भाव में गिनते हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इसके द्वारा हम मृत्यु का विचार करते हैं, संकट का विचार करते हैं। ऐसे में इस भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र, ये सब ग्रह अगर इनमें बैठे हो या इन्हीं ग्रहों की दृष्टि हो जाए, यानी दृष्टि कब होगी? तो अगर द्वितीय भाव में एक ग्रह बैठ जाए, बुध हो, शुक्र हो, चंद्र हो, गुरु हो, ये ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो इस भाव को देखने लग जाते हैं। तो चाहे ये शुभ ग्रह इस भाव में बैठ जाए, चाहे इस भाव पर अगर दृष्टि डाल दें, वहीं पर इस भाव का स्वामी अष्टमेश, अष्टम भाव, ये जो लिखा हुआ है 8, तो 8वीं राशि होती है मंगल की, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल। अब कुंडली में इस भाव का स्वामी मंगल अगर केंद्र में बैठा हो, उच्च का हो और त्रिकोण में बैठा हो, मित्र राशि हो, स्वग्रही हो, यानी अगर वो ग्रह पूर्ण रूप से बलवान हो और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो फिर ऐसे में ये आसुर नामक योग बन जाता है। यानी इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि और इस भाव के स्वामी उच्च के होकर के बैठ जाएं, तो फिर व्यक्ति को जीवन में दुख और संकट की ओर अग्रसर कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेलता है, बहुत संकट, बहुत दुख झेलता है, क्योंकि इस भाव को, जो ये भाव खराब माना जाता है, अर्थात ये भाव जो है त्रिक भाव में आता है, तो ऐसे भाव में शुभ ग्रहों का होना अच्छा नहीं है। इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना भी अच्छा नहीं है। इस भाव के स्वामी का मजबूत होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति स्वार्थी होता है, लोभी होता है, क्रोधी भी होता है और अपने स्वार्थ के द्वारा दूसरे को हानि भी पहुंचाने वाला होता है। यानी ऐसे कर्म करता है कि स्वयं भी दुख भोगता है और अपने जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं दुख देना उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर योग कुंडली में किसी के भी बन रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही संकट दुख को प्राप्त करता है। दर्शकों, ये है कुंडली में बनने वाला आसुर नामक योग। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। दर्शकों, अगर आप जो है ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, जानने की चाह रखते हैं, तो इन वीडियो को, हमारे द्वारा प्रकाशित इन वीडियो को देखने का जरूर प्रयास करिए, देखिए, समझिए। धीरे धीरे आप कुंडली के इन भावों को भी समझेंगे, ग्रहों को भी समझने लग जाएंगे। नमस्कार।